चलो मैं फिर से आ गया। अभी देखते हैं। ये मैंने वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है, वीकली चार्ट। ये अब क्या करना है नेक्स्ट। अभी आज तो जो गिर गया, बहुत बार मार्केट गिरा हुआ है। ये यहाँ से देखो, यहाँ पे भी गिरा हुआ था, यहाँ से यहाँ पे गिरा हुआ था। एक बहुत बड़े मार्केट के कह सकते हैं, उनको 25 साल से ज़्यादा हो गया, उनसे मेरी शर्त लगी थी कि इस बार जो है मार्केट ब्रेक करेगा, मतलब हाई ब्रेक करेगा। मैंने कहा था कि करेगा नहीं, टाइम पास करके फिर से नीचे ही आएगा। तो ये वाला भी काफ़ी अच्छा डाउनफॉल दिखाया था इसमें, वो ट्रम्प वगैरह, क्योंकि वो मुझे मालूम है कि ट्रम्प चाचा मानने वाले हैं नहीं, वो कुछ न कुछ ऐसा हरकत करेंगे जिससे वो लाइमलाइट में आए। जो ऐसे बंदे होते हैं ना, जिसको न्यूज़ में रहना है, वो कुछ न कुछ ऐसा करेगा, डोमिनेंट बिहेवियर वो रखेगा, तो उसमें मार्केट कभी भी अच्छा नहीं चलता है। ठीक है, अभी ये समझना है कि अगर इस बार अगर नीचे गए, एक तो क्या है सुनने में आया है TCS और HDFC बैंक ये सब वर्ल्ड मार्केट से भी बाहर हो गए हैं। मतलब अभी 100 में से हमारे इंडिया का एक भी ये स्टॉक्स जो अच्छे जिसको हम वर्ल्ड में रख सकते हैं वो नहीं है अभी, तो उसको हटा दिया है। और ये भी बोल रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर कि इंडियन मार्केट की वैल्यूएशन बहुत हाई है। अब हाई है या लो है, अभी देखो इंडियन जो रिटेलर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका क्या थॉट है, अभी लेकर के छोड़ दो, 20 साल के बाद में देखेंगे। ये तब पॉसिबल होता है जब आपका इन्वेस्टमेंट का सपोर्ट करने के लिए आउटसाइड के लोग भी उस चीज़ में इंटरेस्ट दिखाएं, तब वो पॉसिबल है। जब ये सब नहीं होता है तो अभी लोग क्या करते हैं पता है, स्विंग ट्रेड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी चीज़ का स्टॉक जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ पे, जैसे एक मैं एग्जांपल लेता हूँ। मैंने एक स्विंग ट्रेड लिया हुआ था लेमन ट्री। उस समय वो 87 का था, ठीक है, 87 95 गया था, फिर से नीचे आया हुआ था, और फिर मैंने एवरेज किया था, वो अभी 180 तक गया था, 180-200 के रेंज तक वो गया था। और जैसे ही वहाँ पे टच किया, लोगों ने एग्जिट कर लिया, अपनी प्रॉफिट को बुकिंग कर लिया। तो लॉन्ग टर्म, मतलब आप लॉन्ग टर्म को कितना लॉन्ग टर्म समझते हो, उस पे डिपेंड करता है हर चीज़ ना। अभी हर स्टॉक को हम लॉन्ग टर्म नहीं बना सकते, इसीलिए जिसको ना देखो, जो इंट्राडे होता है, जो निफ्टी मैं ट्रेड करता हूँ, ये ऐसी चीज़ है जो आपका चार्ट 2 साल में घूमेगा, अप्स एंड डाउन्स, उसको हम 5 मिनट में आइडेंटिफाई करके उस पर ट्रेड कर लेते हैं। ये फास्ट प्रोसेस है, ये मतलब सब नहीं कर पाते या उनको टाइम लग सकता है, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन इसमें मज़ा है, मतलब जो भी है अपने आँख के सामने कोई भी स्टॉक, या तो बहुत सारा पैसा हो, 2, 4, 5 करोड़ 10 करोड़ हो, तो आदमी पैसा डाल करके एक समझ सकता है कि भाई हम कुछ मल्टीप्लाई 2, 3 कर सकते हैं। अभी पूरी लाइफ में इतना भी नहीं किया तो फिर क्या मतलब है उसको रख करके। अभी सबके HDFC जिन्होंने 1700 के भाव में लिया होगा, या 1500 के रेट में, या 1400 के रेट में, 1400 के रेट एक आइडियल रेट था। आज के समय 700 के लेवल पे HDFC बैंक है, 50% माल उसका टूट गया, ठीक है। तो उसको एवरेज करने के लिए आपको लिक्विडिटी तो चाहिए, कैश तो चाहिए, वो कहाँ से अरेंजमेंट करोगे। और बाकी वो
बड़े बड़े जो कॉरपोरेटर हैं, बिजनेसमैन हैं, वो तो तुमको आगे बढ़ने देंगे ही नहीं। वो है, मतलब ये सही बात है, वो आपको ही आगे बढ़ना है, बाकी कोई सब टाइम पास करते हैं लोग। अभी चलो ये सब छोड़ दो। ऊपर तो ऊपर मान लो चलो किसी का हो गया ना भाई, आज प्रॉफिट बुक कर लिया है, अभी देखते हैं बाद में क्या होगा, उस हिसाब से प्लान करते हैं। फिर भी यहाँ तक वेट करना, इसके आगे ऊपर अगर मार्केट गया ना, ये भी नहीं यार, ये ज़्यादा हो गया, कुछ तो रियायत देनी चाहिए ना। चलो ये 24,000 के ऊपर गया मार्केट तो ही समझो, नहीं तो सेल ऑन राइज। ठीक है, सेल ऑन राइज। ये लेवल्स है मेरे जो मैंने बनाए हुए हैं, इस पे ध्यान देना। नीचे इस बार 800 को ब्रेक करेगा मार्केट तो फिर बहुत अच्छा नीचे जाएगा, ये भी है। 24,000 और 23,800 को वॉच लिस्ट में लगा करके रखो। ठीक है, करंट अभी देखो फियर कौन है, फियर में कौन है, बायर्स एक्साइटेड नहीं है कि नहीं अभी तो लेना ही है मुझे, बायर्स नहीं एक्साइटेड है। किसको है, जिन्होंने यहाँ ये लेवल पे बाय करके रखे होंगे, और जिन्होंने पुट को सेल किया होगा, उनमें फियर है। तो आप जितना देर तक रुक सकते हैं विथ मार्केट लेवल, जो भी आपका लेवल्स है उसको फोकस करके कितना रुक सकते हैं उसमें, तो आपका बन सकता है पैसा इसमें, ट्रेड उसमें कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे करना होगा बस, और कुछ नहीं है इसमें। छोटे छोटे पॉइंट्स पे ध्यान दो ही मत। मैं पहले स्कैल्पर था, मतलब बड़े ही फंड से मैं स्कैल्पर था, फिर बाद में मैं ट्रेडिंग स्टार्ट किया। ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग में फ़र्क होता है। अभी जैसे आज हुआ, आज जो स्कैल्पर बड़े जिगरे वाला आज अगर 23,800 या 24,000 का पुट भी अगर होल्ड करता अच्छे से, तो वो 1 साल का प्रॉफिट, 1 साल से ज़्यादा, इवन पूरी लाइफ का नुकसान ये आज के दिन में वो कवर कर सकता था। इसी को बोलते हैं वेट एंड वॉच। ठीक है, तो ऐसे ही है भाई, निफ्टी से बड़ा कोई नहीं है। निफ्टी जो इशारा करेगा उसको हमको फॉलो करना है, बाकी सब मोह माया है। ठीक है, ये अभी ये वाला पुराना वाला भी देख लेना, ये साइड में कैसे किया हुआ, यहाँ पे सपोर्ट लिया ऊपर गया, लेकिन ज़रूरी नहीं है बार बार वही करे। प्राइस एक्शन, न्यूज़, और आपका जो एक्सपायरी का डेट है वो कितने पास में है, वो सब सारी चीज़ें मैटर करता है। 24,000 का कॉल और 23,800 का पुट, ये एक लगा करके रखना। और अगर 23,800 को ब्रेक करे तो 23,500 का भी पुट लगा करके रखना, क्योंकि ये बहुत बैड न्यूज़ है इंडियन मार्केट के लिए कि कोई भी बड़ा स्टॉक, कोई भी बड़ी कंपनी वर्ल्ड मार्केट में लिस्टेड नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू। आप लोग थोड़ा ये रील को, जो मेरा वीडियो है और जो मैं ये सब बताता हूँ उसको थोड़ा लाइक और शेयर भी किया करो, क्योंकि अभी बीच में रीच कम हो गया मेरा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात जाएगी ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा, कुछ तो सीखेंगे ना। ठीक है, थैंक यू।